तो हमारे देश में आपको चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले दल और नेता कई मिल जाएंगे, लेकिन पुलिस भी चुनाव काल में अगर हिंदू मुसलमान करे और खासकर सांप्रदायिक हिंसा जैसे संवेदनशील मामलों में हिंदू मुसलमान करे तो ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंदू मुसलमान का खेल खेल रही है। आज से देखिए किस तरह से ठीक 5 दिन पहले 17 अप्रैल की अगर बात करें तो 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर दंगा भड़का था। हमने आपको पूरी खबर दिखाई थी और उस जगह पर पहुंचकर पूरे मामले का सच बताया था। अब इस मामले में बंगाल पुलिस की एफआईआर सामने आई है और ये एफआईआर खुद बंगाल पुलिस ने स्वमोटो लेते हुए दर्ज की है। एफआईआर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है पुलिस का हिंदू मुसलमान करना। पुलिस ने एफआईआर में लिखा है कि उस हिंसा में 1800 से 2000 लोग हिंदू समुदाय से थे और 300 से 400 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं। क्या ये संख्या के जरिए दीदी की पुलिस कुछ खास संदेश देना चाह रही है? बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। दंगे पर बंगाल पुलिस की एफआईआर में क्या-क्या लिखा है और क्या छिपा है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान भड़की हिंसा की ये वही एफआईआर है जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस एफआईआर में न तो दंगे का जिक्र है और न ही शोभा यात्रा पर बम फेंकने का जिक्र। तो फिर जिक्र किस बात का है? जिक्र है हिंदू मुसलमान का। अब आप एफआईआर की 5 बड़ी बातें समझिए। डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट यानी संदिग्धों के कॉलम में पहले नंबर पर हिंदुओं का नाम है। लिखा है 1800 से 2000 हिंदू समुदाय के लोग थे। दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय का नाम लिखा गया है। 300 से 400 मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। एफआईआर में बस इतना लिखा है कि मौके से ईंट पत्थर के टुकड़े मिले, बांस की 9 लाठियां मिली। इसके अलावा कई गाड़ियां डैमेज हालत में दिखी। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफआईआर बंगाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर नौशाद अली ने दर्ज कराई है। मतलब किसी हिंदू या मुस्लिम समुदाय की ओर से एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई। बंगाल पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किया है। और 5वीं बड़ी बात यह है कि पुलिस ने हिंसा के सिर्फ 4 घंटे 10 मिनट बाद ही एफआईआर रजिस्टर कर ली थी। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में स्कूल मोड़ के पास 17 अप्रैल की शाम 5:05 पर दंगा भड़का था और एफआईआर रात 9:15 पर दर्ज हुई। हालांकि 5 दिन बीत जाने के बाद जांच कहां तक पहुंची, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, इसका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुलिस को कैसे पता कि हिंसा में 2000 हिंदू थे और 400 मुस्लिम? क्या ममता बनर्जी के कहने पर इस तरह की एफआईआर दर्ज कराई गई? एफआईआर में हिंदू की संख्या ज्यादा दिखाना तुष्टीकरण का संदेश है। ये सवाल इसलिए क्योंकि मुर्शिदाबाद दंगे की जांच हुए बिना ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि अल्पसंख्यकों के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने भी हिंदू मुसलमान का जिक्र किया था। मुर्शिदाबादेर घटना आमी जोदि बोली परिकल्पित घटना, आज सकाल থেকে সব ন্যাশনাল মিডিয়া আর রিজিওনাল মিডিয়াকে বলে দিয়েছে একতরফাভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা বলতে আর হিন্দু মুসলমানের বিভাজন করতে। আমি যদি পয়েন্টটা আপনাদের বলি, আপনি রামনবমীর মিছিল করতে গেছেন, অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আপনাকে কে বলেছে? কে অধিকার দিয়েছে? क्या दीदी का इशारा बहुसंख्यक समुदाय की तरफ था? अब दंगे की एफआईआर सामने आने के बाद बीजेपी एक बार फिर से ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। राम की देश में राम की यात्रा निकाल रहे हैं, अभी उसका ऊपर पथराव हो गया, उसका ऊपर बोमा फेंका गया और मुख्यमंत्री खुद लाइन बता दिया क्या करना चाहिए। वही पुलिस मंत्री है तो पुलिस को जो करना था वही किया। और जितना दिन ममता जी रहेंगे ऐसा ही रहेंगे। अभी पश्चिम बंगाल की आम जनता को ये सोचना चाहिए, क्या पश्चिम बंगाल फिर से एक बंटवारा देखेगा? क्या पश्चिम बंगाल का भीतर फिर से एक नया बांग्लादेश पैदा हो जाएगा? जी न्यूज की टीम ने मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में जाकर हिंसा की पूरी पड़ताल की थी। हमने दोनों समुदाय से बात की थी। मुस्लिम पक्ष हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बता रही थी, वहीं हिंदू पक्ष का दावा था कि पत्थरबाजी समुदाय विशेष के घरों से शुरू हुई और वहां मौजूद पुलिस तमाशा देखती रही। हिंसा के दौरान हमने आपको ये वीडियो भी दिखाया था
जिसमें पुलिस मोबाइल कैमरा बंद करवा रही है। क्या ये इसलिए था कि पत्थरबाजी के सबूत सामने न आए? रही बात बंगाल पुलिस की एफआईआर में हिंदू मुसलमान करने की, तो इस मुद्दे पर हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह और पूर्व आईपीएस अधिकारी पीके जैन से बात की। कानून की किसी भी पुस्तक में हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कानून केवल एक जानता है पीड़ित पक्ष, आक्रामक पक्ष, एग्रेसर और एग्रीव्ड, और तदनुसार एफआईआर लिखी जानी चाहिए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना होगा अगर पुलिस और प्रशासन भी अपनी प्रथम सूचना में हिंदू और मुस्लिम शब्दों का प्रयोग करे। वेस्ट बंगाल के हालात जिस हिसाब से चल रहे हैं आज की तारीख में, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन की या सरकार के दबाव में आके कुछ स्पेसिफिक चीज़ें एफआईआर के अंदर शामिल कर दें। बाकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वेस्टिगेशन अगर लोकल पुलिस करेगी तो जो पहला वर्जन है एफआईआर का वही उसी को सामने रख के एफआईआर और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यानी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एफआईआर में हिंदू मुस्लिम का जिक्र करने और उनका नंबर बताने के पीछे ममता बनर्जी को खुश करना रहा होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की रेस में दीदी इस समय सबसे टॉप पर चल रही है। मुर्शिदाबाद से सौमित सिंह गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदा में थे। मुर्शिदाबाद और कूच बिहार की तरह मालदा भी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। उन्होंने खराब कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार माना, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी पर पूरे देश ने देखा कि कैसे ममता राज में तुष्टीकरण चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। वेस्ट बंगाल की कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, वो बद से बदतर हो चुकी है। और यह सच्चाई है कि हम किसी राज्य का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो उसकी पहली कंडीशन ही यह होती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन चुस्त दुरुस्त हो। लेकिन बंगाल में ऐसे हालात नहीं है। संदेश खाली की घटना, मैं कहना चाहता हूं, सभी को शर्मसार किया। जैसे लगता है यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जी न्यूज़।